हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 11 की चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के बारे में आपको मैं डिस्क्राइब कराऊंगा। क्या होता है, टाइप्स ऑफ एरर क्या होती है, उसको कैसे क्या किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, और सस्पेंस अकाउंट इस चैप्टर में आपको थ्योरी बेस में मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। देखिए, एरर का मतलब क्या होता है? गलतियां। जैसे एक व्यक्ति, मनुष्य का स्वभाव है, गलती हो जाता है, उसी तरह एक अकाउंटेंट पर भी लागू होता है कि वो अकाउंट पोस्टिंग करते करते कुछ गलतियां हो जाए, उसको बोलते हैं एरर्स। तो एरर का मतलब आप उसको कैसे रेक्टिफाइज करना है, सुधार कैसे किया जाए, तो उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, आपको एक थ्योरी इस चैप्टर में से एक थ्योरी क्वेश्चन भी पूछ सकता है और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4-5 एरर दे रखेगा, उसको कैसे करेक्ट करते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर का मतलब कितने टाइप्स की देखिए गलतियां हो सकती है अकाउंट में। एक अकाउंटेंट से एक लेखापाल को अकाउंट पोस्टिंग करते समय किस टाइप की एरर हो सकती है। सबसे देखिए, रोमन लिपि में मैंने फर्स्ट लिखा एरर बेस्ड ऑन अकाउंटिंग, यानी लेखांकन की दृष्टि से जब वो लेखाकर्ता ने पोस्टिंग करते समय उसको गलती हो जाती है, उसको बोलते हैं एरर बेस्ड ऑन अकाउंटिंग। दूसरा टाइप्स होता है एरर बेस्ड ऑन रेक्टिफिकेशन, यानी सुधार के समय किस टाइप की गलती हो जाती है, वो दूसरी टाइप की एरर ये है। तीसरी टाइप की एरर बेस्ड ऑन ट्रायल बैलेंस, तलपट की दृष्टि, यानी ट्रायल बैलेंस में किस टाइप की गलती हो जाती है वो उसके बारे में, यानी एरर की गलतियां। टाइप्स ऑफ एरर कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की मैंने बताया। एरर बेस्ड ऑन अकाउंटिंग, दूसरा एरर बेस्ड ऑन रेक्टिफिकेशन, तीसरा एरर बेस्ड ऑन ट्रायल बैलेंस। अब आते हैं एरर बेस्ड ऑन अकाउंटिंग में लेखांकन की दृष्टि से किस टाइप की एरर हो सकती है वो आपको देखिए। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का सवाल करने के लिए आपको करेक्ट जर्नल एंट्री आनी चाहिए, तभी आप रेक्टिफिकेशन को सुधार कर सकते हैं। नहीं तो आप सुधार करने के बजाय और उसको गलती कर देते। इसके लिए आपको जर्नल एंट्री और अकाउंट के रूल मालूम होनी चाहिए। करेक्ट जर्नल एंट्री आएगा ही तो ही आप उसको संशोधन सुधार कर सकते हैं। तो सबसे पहला है, देखिए मैंने बता रहा हूँ एरर बेस्ड अकाउंटिंग में किस टाइप की गलतियां हो सकती है, इसके टाइप बता रहा हूँ। सबसे एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब छूट जाने वाली अशुद्धियां, ऐसी गलतियां जैसे आपने राम को माल बेचा, गुड सोल्ड टू राम, आपने उसकी एंट्री ही नहीं करी, तो इसको बोलते हैं आपकी एरर बेस्ड ऑन ओमिशन, यानी छूट जाने वाली। इसमें आपका कोई ट्रायल बैलेंस तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा एरर ऑफ कमीशन, हिसाब की त्रुटि, यानी टोटल लगाने में, जैसे डेबिट की टोटल और क्रेडिट टोटल लगाने में आपने जो जिस टाइप की गलती की है उसको बोलते हैं हिसाब की, यानी एरर बेस्ड ऑफ कमीशन। आपको देखिए थ्योरी में 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आपको ये टॉपिक देगा ओमिशन, एरर बेस्ड ओमिशन क्या होती है, तो आपको एग्जांपल देके उसको डिस्क्राइब करना। तीसरा होता है अकाउंटिंग बेस्ड एरर में, देखिए तीसरा टाइप होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, यानी आपने अकाउंटिंग की रूल लागू नहीं कर पाए। जैसे मान लीजिए आपने मशीन सोल्ड करा, मशीन सोल्ड करी, तो आपने गलती से आपने क्या एंट्री कर दी? कैश अकाउंट DR टू सेल्स, ये गलती का है ना। आपने मशीन सोल्ड करा तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी मशीन, आपका कैश अकाउंट DR टू मशीन होनी थी। क्या होनी थी? टू मशीन। लेकिन आपने गलती क्या कर दी? कैश अकाउंट DR टू सेल्स। आपको प्रिंसिपल सेल्स कब लिखते हैं? जब गुड सोल्ड करते हैं, आपने सेल्स में लिख दी मशीन के जगह पे आपने। तो इस टाइप के एरर को एरर बेस्ड ऑफ प्रिंसिपल, यानी आपने अकाउंट के रूल का एप्लीकेबल सही तरीके से नहीं कर पाए हैं, तो इस टाइप के एग्जांपल आप लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग एरर बेस्ड ऑफ प्रिंसिपल। तीसरा है कंपनसेटिंग एरर, यानी क्षतिपूरक एरर। ये क्या होता है? ये एक दूसरे को काटने वाली, कंपनसेटिंग का मतलब एक दूसरे को काटने वाली एरर। जैसे मान लीजिए आपने गुड सोल्ड, लाइट जाने के कारण मुझे बंद करना पड़ा, तो चले अपन लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। अपन लोग यहाँ पर थे कंपनसेटिंग एरर, क्षतिपूर्वक एरर, मतलब ऐसी एरर
जो एक दूसरे को प्रभाव डालती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गुड सोल्ड टू राम, आपने गुड सोल्ड टू राम 1000 का बेचा, लेकिन आपने क्या करा, सेल्स बुक में आपने 100 रुपए की एंट्री कर दी, यानी 900 रुपए की आपने कम एंट्री करी, है ना, कम एंट्री करी। इसी तरह आप मान लीजिए मोहन को माल गुड सोल्ड करा, मोहन को गुड सोल्ड करा आपने 100 रुपए का, लेकिन उसके स्थान पे आपने क्या कर दी, 1000 रुपये लिख दी, यानी 900 रुपये आपने ज्यादा लिख दी, और यहाँ पर 900 रुपये आने, ये एक दूसरे को काटने वाली एरर बोलते हैं इसको, कंपनसेटिंग एरर। तो ये आपका एरर बेस ऑफ अकाउंटिंग। एरर बेस ऑफ अकाउंट तीन टाइप के होते हैं, एरर ऑफ ओमिशन छूट जाने वाली अशुद्धियाँ, एरर ऑफ कमीशन हिसाब की अशुद्धियाँ, एरर बेस ऑफ प्रिंसिपल सैद्धांतिक अशुद्धियाँ, कंपनसेटिंग एरर क्षतिपूर्वक एरर, ये मैंने आपको बताया। दूसरा एरर बेस ऑन रेक्टिफिकेशन, यानी संशोधन की दृष्टि से रेक्टिफिकेशन, यानी देखिए 2 टाइप की एरर भी हो सकती है। एक होता है सिंगल साइड एरर, यानी आपने एक खाते में गलती करी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन से माल परचेज करा 10,000 का, लेकिन आपने परचेज उसमें तो सही लिखी 10,000 की, लेकिन सेल मोहन के खाते में आपने लिखना भूल गए या एंट्री करना पोस्टिंग करना भूल गए हैं, उसे सिंगल साइड एरर। इसको कैसे सुधारा किया जाता है, उसकी कैसे किया जाता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दूसरा होता है डबल साइड एरर, ऐसी गलतियां जो डबल अकाउंट को इफेक्ट डालती है। जैसे मान लीजिए आपने मशीन सोल्ड करी, मशीन या फर्नीचर सोल्ड करी, लेकिन आपने रॉन्गली क्या गलती कर दी, सेल्स बुक में एंट्री कर दी। काय में कर दी, सेल्स बुक में एंट्री करी। तो एक तो आपने मशीन में एंट्री नहीं करी, एक एरर ये है। दूसरी आपको सेल्स करनी नहीं थी उसके खाते में, तो इस टाइप की एरर, यानी इसको बोलते हैं डबल साइड एरर। अब उसको कैसे संशोधन किया जाता है मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद थर्ड टाइप की एरर होती है एरर बेस्ड ऑन ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल ऐसी गलतियां जो ट्रायल बैलेंस में दिख जाती है। ट्रायल बैलेंस आपको क्लोज कर दे, डिस्क्लोज कर देगा को कौन सी गलतियां, जैसे मान लीजिए आपने गुड सोल्ड करी है, गुड सोल्ड तो किए आपने, लेकिन सेल्स बुक में लिख दी, आपने कैश में लिखना भूल गए, तो ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड नहीं मिलेगी, वो ट्रायल बैलेंस में एरर बता देगा। दूसरा डिस्क्लोज ट्रायल बैलेंस, जो आपके ऐसी गलतियां जो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं करती है। जैसे मान लीजिए आपने राम को माल बेचा, राम को 1000 का माल बेचा, तो आपने इसके एंट्री ही नहीं करी, तो ट्रायल बैलेंस आपको तो बताएगा ही नहीं। ट्रायल बैलेंस तो डेबिट और क्रेडिट में आपने एंट्री नहीं करी, ट्रायल बैलेंस तो मिल जाएगी, उसके बाद भी एरर रह जाता है। इसके बाद एरर बेस ऑफ ट्रायल बैलेंस, ऐसी गलतियां जो ट्रायल बैलेंस लगाने टोटल लगाने में गलतियां हो जाती है, वो उसको उस टाइप के एरर को क्या बोलते हैं, एरर ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसी तरह हमने आप दूसरा टॉपिक मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ एरर क्या होता है। अब क्या होता है, आपने ट्रायल बैलेंस मिल लिया है, उसके बाद भी आप ट्रायल बैलेंस एरर आपने देख लिया, बहुत कोशिश करा, ट्रायल बैलेंस नहीं मिला है, उसके बाद भी क्या करता है अकाउंटेंट, एक सस्पेंस अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सस्पेंस अकाउंट, इसको हिंदी में बोलते हैं उद्धृत खाता। उद्धृत खाता, आपको 2 नंबर में क्वेश्चन भी पूछता, व्हाट इज सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट ये होता है जब ट्रायल बैलेंस की जो अपना ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता है, बहुत गलतियां देख लेने के बाद भी अपन लोग नहीं मिल पाता है, तो उसकी ट्रायल बैलेंस की जो डेबिट और क्रेडिट जो नहीं मिलती है, जैसे मान लीजिए डेबिट की टोटल 1 लाख आ रही है और क्रेडिट की टोटल 90,000 आ रही है, तो बहुत कोशिश करा, गलती देखा 10,000 की डिफरेंस बता रहा है, तो जिस साइड डिफरेंस लिख जाता है उसको क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। और फ्यूचर में जब गलती पता चल जाता है तो उसको अपन लोग सस्पेंस अकाउंट से सुधारा जाता है। तो मैंने आपको इस वीडियो में टाइप्स ऑफ एरर क्या होता है, कितने टाइप्स की एरर होती है, ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता है और डिस्क्लोज करता है, मैंने आपको बताया बहुत सारे। उसके बाद सस्पेंस अकाउंट क्या होता है उसके बारे में भी आपको मैंने बताया।
अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। तो आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।